हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रसाद। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब तक हम सेक्शन 26 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 27वां सेक्शन डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। आइए जानते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है सेक्शन 27 के बारे में। सेक्शन 27 कहता है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड with transfer to another on failure of prior disposition means इसमें ट्रांसफर के बाद में दो और लोग हैं जिनके बारे में बात किया जाएगा। मींस दो ट्रांसफरर हैं, इसके अंदर ट्रांसफरी हैं। ट्रांसफरर एक और ट्रांसफरी दो हैं। पहले वाले को प्रायर डिस्पोजिशन कहा गया है और दूसरे वाले को अल्टीरियर डिस्पोजिशन कहा गया है। अब इसमें बेयर एक्ट कहता है कि ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी an interest therein is created in favor of one person। किसी पर्सन के प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है किसी पर्सन को, और उस प्रॉपर्टी में अगर उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक सेम प्रॉपर्टी के अंदर उस टाइम एक दूसरे पर्सन का भी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। ट्रांसफर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो प्रायर डिस्पोजिशन वाले पर्सन का इंटरेस्ट क्रिएट करता है और सेम प्रॉपर्टी में अल्टीरियर डिस्पोजिशन वाले पर्सन का भी इंटरेस्ट क्रिएट करता है। इफ प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफर शैल फेल, द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट ऑन द फेलर ऑफ द प्रायर डिस्पोजिशन। मतलब कि अगर जो शर्त रखता है ट्रांसफरर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, तो अगर उसमें प्रायर डिस्पोजिशन वाला पर्सन उस शर्त को पूरा करने में फेल हो जाता है तो उस केस में अल्टीरियर डिस्पोजिशन मींस सेकंड पर्सन जो होता है अल्टीरियर डिस्पोजिशन, वो उस शर्त को पूरा करता है, इमीडिएट इफेक्ट में आ जाता है और उस कंडीशन को पूरा करता है। ऑल्दो द फेलर में नॉट हैव अकर्ड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय द ट्रांसफरर। अब वो बात अलग है कि जब प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो जाता है तो उस केस में अल्टीरियर डिस्पोजिशन जब उस कंडीशन को फुलफिल करता है, इफेक्ट में लाता है, तो वो उस मुताबिक नहीं है, उस अकॉर्डिंग है जिस अकॉर्डिंग ट्रांसफरर ने कहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 27 के अंडर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी या प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना वैलिड नहीं माना जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए एक ट्रांसफरर है जो बी को 500 रुपीज ट्रांसफर करना चाहता है, और लेकिन वो एक शर्त रखता है कि बी जो है वो अगर ए की डेथ हो जाती है, ट्रांसफरर जो है ए जो 500 रुपीज बी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो ए कहता है कि अगर ट्रांसफरर मींस ए की डेथ हो जाती है तो ठीक 3 महीने के अंदर बी जो है वो प्रॉपर्टी को लीज पे एग्जीक्यूट करेगा। मतलब किसी प्रॉपर्टी को वो लीज पे एग्जीक्यूट करेगा, लीज पे देगा। अगर ए कंडीशन रखता है कि अगर बी ऐसा नहीं कर सका किसी रीजन से तो उस चीज को सी करेगा। अब क्या होता है कि बी के लाइफ टाइम में ही ए के लाइफ टाइम में ही, ट्रांसफरर के लाइफ टाइम में ही बी की डेथ हो जाती है। अब बी की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि ए ने शर्त रखा था कि प्रायर डिस्पोजिशन वाला पर्सन अगर किसी रीजन से कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन वाला पर्सन जो है उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो अब वैसा ही हुआ कि ए के लाइफ टाइम में ही बी की डेथ हो गई, तो अब सी करेगा। इसी बेयर एक्ट के लैंग्वेज के अंदर जो नेक्स्ट पैरा में जो दिया गया था उसमें लिखा है कि where the intention of parties to the transaction is that the ulterior disposition shall take effect only in the event of prior disposition failing in a particular manner. The ulterior disposition shall not take effect unless the prior disposition fails in that manner. सेक्शन 27 ये कहता है कि जब तक प्रायर डिस्पोजिशन है तब तक अल्टीरियर डिस्पोजिशन जगह नहीं ले सकता है प्रायर डिस्पोजिशन की। तब तक अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो है वो इफेक्ट नहीं कर उसके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट नहीं ले सकता है until unless
जो प्रायर इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए। प्रायर इंटरेस्ट वाला जब तक फुलफिल ना कर सके तब तक जो है अल्टीरियर डिस्पोजिशन वाला पर्सन आगे नहीं आएगा, वो आगे आके नहीं लेगा उसकी जगह। तो इन शॉर्ट हमने यही समझा कि इसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है, लेकिन इसमें ट्रांसफर एक शर्त रख देता है प्रायर डिस्पोजिशन पर्सन और अल्टीरियर डिस्पोजिशन पर्सन के फॉर्म में। तो वो ट्रांसफर करते टाइम शर्त रख देता है कि भाई अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो जाता है तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। बिना प्रायर डिस्पोजिशन के फेल हुए अल्टीरियर डिस्पोजिशन उसकी जगह नहीं लेगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। आई होप मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।